नमस्कार दोस्तों, मैं सीपी मिश्रा ज्ञान विज्ञान सदन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा इंग्लिश ग्रामर चल रहा था, उसमें हम लोगों ने बहुत ही बेसिक चीज़ें कवर कर ली हैं। आज हम लोग कवर करेंगे दोस्तों सेंटेंस और इसके प्रकार, सेंटेंस एंड इट्स काइंड। दोस्तों, वर्ड का चैप्टर हम लोगों ने वर्ड का वो कवर कर लिया है, टॉपिक कवर कर लिया है, उसकी पहचान सीख ली है। दोस्तों, एक यहाँ सेंटेंस आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, यू आर अ गुड बॉय। यू आर अ गुड बॉय दोस्तों, ये अगर पूरा मिल जाए तो ये सेंटेंस कहलाएगा। हिंदी में अगर बात करें तो ये क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा दोस्तों। तो ये एक पूरा का पूरा वाक्य है। ये किससे मिला है? शब्दों से मिलके बना हुआ है। यू आर अ गुड बॉय, इनकी पहचान हम लोग सीख चुके हैं दोस्तों कि ये यू क्या है, यहाँ पे आर क्या काम कर रहा है, गुड क्या काम कर रहा है, बॉय क्या काम कर रहा है। अगर वो वीडियो हमारा आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो उसे आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैंने लिंक दे रखी है, और यहाँ आई बटन में भी मैंने लिंक दे रखी है। यहाँ से आप देख सकते हैं वो वीडियो, फिर इस वीडियो में आप वापस आ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस क्या चीज़ होती है दोस्तों? तो सेंटेंस एक क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। जैसा अभी आप लोगों ने देखा दोस्तों, हमने एक क्या सेंटेंस लिखा था, वो क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का वो ग्रुप होता है, समूह होता है, शब्दों का समूह होता है, पर उसमें एक कंडीशन होनी चाहिए दोस्तों कि उससे सेंस कंप्लीट निकलना चाहिए, पूरा का पूरा अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो एक कंप्लीट सेंटेंस कहलाएगा दोस्तों। जैसे अभी लिखा था यू आर अ गुड बॉय, तो यू आर अ गुड बॉय का दोस्तों पूरा का पूरा कंप्लीट सेंस, पूरा का पूरा अर्थ निकल रहा है जैसे आप एक अच्छे लड़के हो। तो इसी तरह से सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों? बहुत ही सिंपल है। सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड, अक्षर शब्दों का समूह जो पूरा का पूरा अर्थ देता हो। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगर हम सेंटेंस के काइंड की बात करें तो हम कितनी तरह के वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए। तो या तो वो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, यानी वो साधारण वाक्य में अगर हम अपनी बात कहेंगे या लिखेंगे तो। दूसरा हो सकता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य हो सकता है, या तो हम बोल रहे हैं या तो लिख रहे हैं तो प्रश्न करेंगे। अगला हो सकता है इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा और प्रार्थना सूचक वाक्य हो सकता है, या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो सकता है दोस्तों, जिसमें सूचक वाक्य हो सकता है दोस्तों। आइए एक एक करके इनको देखते हैं कि ये क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? द सेंटेंस विच डिक्लेयर्स और असर्ट अ स्टेटमेंट, जो एक सामान्य बात जो हम कहते हैं या बताते हैं, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, अपना ओपिनियन रखते हैं, या कोई इंसिडेंट या कोई घटना या कोई पुरानी इतिहास की बातें करते हैं। तो जिन वाक्यों का हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाते हैं? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उनको असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। या सिंपल स्टेटमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। ये सिंपल सी हम जानकारी, एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं बाजार जाता हूँ। आई सॉ बागवान मूवी, मैंने बागवान मूवी देखी। ये मैं एक सिंपल सी घटना बता रहा हूँ या एक सिंपल सी जानकारी दे रहा हूँ। तो ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा दोस्तों। तो जो ऐसा कोई ओपिनियन बताएं या कोई स्टेटमेंट दें, ऐसे वाक्य, तो वो क्या कहलाते हैं? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये यूजुअली ये जो लास्ट में इनके हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, ऐसा एक डॉट देते हैं, है ना दोस्तों। और इसके बाद हम असर्टिव सेंटेंस कैन बी आइदर अफर्मेटिव और नेगेटिव। जो हम जानकारी दे रहे हैं तो या तो हम उसको अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव रूप में दे सकते हैं, या निगेटिव फॉर्म में देते हैं। जैसे मैंने कहा आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ आई डोंट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है। आई गो टू मार्केट, आई डोंट गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। मैं बाजार जाता हूँ ये कि पॉजिटिव हो गया, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, पर है तो ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव। हम सामान्य जानकारी ही दे रहे हैं, जानकारी बता रहे हैं।
या फिर वो निगेटिव हो सकता है। किसी चीज़ को हम घटना को या किसी उसको पॉजिटिव वे पे बता रहे हैं या निगेटिव बता सकते हैं। तो ऐसे जो वाक्य हम लिखते हैं या बोलते हैं तो वो किस में आएंगे, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आएंगे। हम सिर्फ दोस्तों अभी सेंटेंस बनाना नहीं सीख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उसको पहचानना सीख रहे हैं दोस्तों। तो जहाँ पे सामान्य बात कही जाए या कोई घटना बताई जाए या कोई इतिहास बताया जाए तो वो हाँ के रूप में बताया जा सकता है या ना के रूप में बताया जा सकता है दोस्तों। और ये फुल स्टॉप, तो सबसे पहले ये भी पहचान होती है कि फुल स्टॉप से एंड होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। जैसे मैंने कहा इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, यहाँ इंडिया के बारे में बताया जा रहा है कि इंडिया जो है तो एक महान देश है। ये देखिए फुल स्टॉप के साथ ये एंड हुआ है और एक सामान्य स्टेटमेंट दिया जा रहा है, मतलब एक ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। दे आर नॉट इंडियन, वो भारतीय नहीं हैं। सो दे आर नॉट इंडियंस, सो यहाँ पे निगेटिव फॉर्म में ही हम बोल रहे हैं, पर ये भी कैसा है दोस्तों, एक असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है दोस्तों। इस आई होप आपको ये असर्टिव समझ में आया होगा। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य, आपको इसको पढ़ के ही समझ में आया होगा कि ऐसे वाक्य जो हम क्या कहें जिसमें प्रश्न पूछने का वो हो, जिसको पढ़ के हम कोई प्रश्न पूछे या कोई जानकारी चाह रहे हों, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा हो, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा दोस्तों। ये इसमें पंक्चुएशन कौन सा यूज करते हैं, इट इज पंक्चुएट एट एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, इसमें ये क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन मार्क आपने देखा होगा, जैसे मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो इसमें व्हाट इज योर नेम, उसके बाद लास्ट में हम ऐसा क्वेश्चन मार्क इसमें लगा देते हैं दोस्तों। तो ये सबसे अच्छा पहचानने का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये भी होता है कि लास्ट में अगर आप देखिए अगर ये ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और पढ़ के या बोल के आपको पता भी चल जाएगा कि कुछ चीज़ पूछी जा रही है, अगर पूछी जा रही है या कोई जानकारी चाहिए जा रही है मतलब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा दोस्तों। जैसे मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। इज ही अ डिपेंडेबल मैन, क्या हुआ है, डिपेंडेबल मैन है, तो इसमें भी देखिए पूछा जा रहा है प्रश्न और क्वेश्चन मार्क से खत्म हो रहा है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें या आज्ञा अथवा प्रार्थना सूचक वाक्य, आपको मालूम ही होगा ऐसा वाक्य जो बोलते या लिखते हैं जिसमें क्या हो, जिसके भाव से ये पता चल रहा हो कि या तो उसमें ऑर्डर दिया जा रहा है या कोई रिक्वेस्ट की जा रही है या कोई प्रार्थना की जा रही है। एन इंपरेटिव सेंटेंस दैट गिव अस इंस्ट्रक्शन और एडवाइस एंड एक्सप्रेस द कमांड, एन ऑर्डर और डायरेक्शन और अ रिक्वेस्ट, ऐसा सेंटेंस दोस्तों जिसमें कोई इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा हो या कोई सलाह दी जा रही हो या आप कोई आदेश दिया जा रहा हो। तो ऐसा मैंने जैसे कहा गो अवे, गो अवे मतलब दूर चले जाओ, ये क्या हो गया, एक ऑर्डर हो गया दोस्तों। मैंने कहा सिट डाउन, बैठ जाओ, ये ऑर्डर हो गया। मैंने कहा प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दें, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये रिक्वेस्ट हो गई, प्रार्थना हो गई। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो, रिक्वेस्ट की जा रही हो या एडवाइस दी जा रही हो, ऐसे सेंटेंस बोलें या लिखें तो वो किस में आएगा, इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा दोस्तों। यूजुअली इसमें भी लास्ट में फुल स्टॉप ये डॉट का चिन्ह लगाया जाता है दोस्तों। जैसे मैंने कहा बी क्वाइट, शांत रहिए, चुप रहिए, तो ये बी क्वाइट लास्ट में फुल स्टॉप लगाया तो एक ऑर्डर हो गया दोस्तों। मैंने कहा गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से दूर चले जाओ, ये भी एक क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया दोस्तों। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये एक रिक्वेस्ट जैसे हुआ, कोई किसी से पानी मांगेंगे तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। ऐसे सेंटेंस जिसमें हम बोलते या लिखते वक्त क्या करें, या तो इंस्ट्रक्शन दें, एडवाइस दें या कोई ऑर्डर दें या डायरेक्शन दें, तो ऐसे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये हमारा
आखिरी सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य दोस्तों होता तो ये स्टेटमेंट ही है, जैसे जो हमने पहले असर्टिव सेंटेंस ही पढ़ा था, पर इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताई जाती है दोस्तों। एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कन्वे अ स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड एंड्स विथ एक्सक्लामेशन मार्क। इसमें सबसे दोस्तों अच्छी पहचान की क्या है कि हमारा एक्सक्लामेशन साइन यहाँ पे ये जो, तो दोस्तों यहाँ पे जो ये एक्सक्लामेशन साइन दिख रहा है इस सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है दोस्तों। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट जस्ट लाइक अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस बट इज ऑल्सो कन्वे द एक्साइटमेंट और इमोशन। ये एक्साइटमेंट और इमोशन को दर्शाता है दोस्तों। सडन फीलिंग, जैसे कहा अलश आई एम रूइंड, अरे भगवान, जैसे बोलते हैं ना अरे भगवान मैं तो बर्बाद हो गया, अरे तुम गिर गए, है ना, तुमने ऐसा कैसे किया। ये जो भी फीलिंग है तो ये सडन फीलिंग है। ये है तो सिंपल स्टेटमेंट ही, बट इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग जुड़ी हुई है। और इसकी पहचान क्या होगी, एक्सक्लामेशन साइन जो होता है लास्ट में ये हो जाएगा। हाउ शेमफुल, कितना शर्मनाक है, ये भी एक एक्सक्लामेशन साइन से खत्म हो रहा है, मतलब ये भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। इस तरह के सेंटेंस जितने भी हैं दोस्तों ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आएंगे। बोलते वक्त तो हम फीलिंग को समझेंगे और लिखते वक्त एक्सक्लामेशन साइन भी रहता है उसमें, तो पहचान में आपकी आसानी होगी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I will come with a new video soon, so thank you for watching.